गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को प्रामाणिक और अप्रामाणिक जीवन का जो मापदंड है उसके बारे में चर्चा की थी कि हाइडेगर प्रामाणिक जीवन किसे कहते हैं और अप्रामाणिक जीवन किसे कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अप्रामाणिक जीवन के आयामों की, जिसमें 3 प्रकार के आयाम हैं: तथ्यता, फैक्टिसिटी, फेंका हुआ होना, थ्रोनेस, और चिंता, एंग्जाइटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी तथ्यता के बारे में। हाइडेगर कहते हैं कि मानव को अपने अस्तित्व की अनुभूति के साथ ही सबसे पहली अनुभूति होती है तथ्यता की अनुभूति, कि उसको यह अनुभूति होती है कि उसका अस्तित्व एक तथ्य है, फैक्ट के समान है। परंतु यहाँ फैक्ट से हाइडेगर का तात्पर्य जगत के अन्य तथ्यों के समान तथ्य से नहीं है। जैसे अन्य तथ्य हो गए भौतिक वस्तुएं, ये सब जो ये इनकी वस्तुनिष्ठ तथ्यता होती है, ये प्राकृतिक होते हैं। ये भौतिक तथ्य होते हैं, ये प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार हमारे अस्तित्व की अनुभूति है वो इस प्रकार का भौतिक तथ्य है, वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं है। बल्कि उनका ये तात्पर्य है कि हमें अपने अस्तित्व की अनुभूति का अर्थ है हमें यह अनुभूति होती है कि मैं हूँ या मुझे रहना है, मैं कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार मैं हूँ, ये सब बातें। तो ये सब तथ्य से तात्पर्य यह सोचना, ये अनुभूत करना है कि मैं हूँ। तो इस प्रकार की जो अनुभूति होती है ये वस्तुनिष्ठ तथ्यता नहीं है, बल्कि ये तथ्यता की अनुभूति है, जिसमें अपने होने की अनुभूति होती है, अर्थात स्वयं मेरा अस्तित्व है। तो हाइडेगर कहते हैं कि जब इस प्रकार की अनुभूति हमें होती है कि मैं एक तथ्य हूँ, अर्थात मैं जगत के अन्य तथ्यों के समान तथ्य नहीं, परंतु मैं एक तथ्य हूँ। तो ये तथ्य कैसा तथ्य है? क्या मेरे अपने अस्तित्व से अन्य सभी के अस्तित्व की सिद्धि होती है? नहीं। हाइडेगर मानता है कि जैसे ही हमें अनुभूति होती कि हमारा अपना अस्तित्व है, तो ये जो हमारा अपना अस्तित्व है ये कोई सार्वभौम अस्तित्व नहीं है, ये हमेशा व्यक्ति की बना रहता है। अर्थात जब मुझे मेरे होने की अनुभूति होती है कि मैं एक फैक्ट हूँ, मैं एक तथ्य हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम इस अनुभूति को सार्वभौमिक रूप से लागू कर दें कि जैसे मेरा अस्तित्व है तो अन्य सभी का भी अस्तित्व होगा, ऐसा नहीं है। मेरा ये अपनी व्यक्तिक विशिष्ट अनुभूति होती है कि मेरा अपना अस्तित्व है। तो मेरे अस्तित्व की अनुभूति में जो अस्तित्व स्पष्ट होता है वो विशिष्टता मेरा अपना अस्तित्व है। इस प्रकार के अस्तित्व की तथ्यता में कोई सार्वभौमिकता नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार से हम अन्य की अनुभूति को इसके आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अपने अस्तित्व की अनुभूति दूसरे को भी हो। तो ऐसी वस्तुनिष्ठता तथ्यों में होती है, जहाँ एक तथ्य हमें भी और अन्य को भी तथ्य ही दिखाई देता है। जैसे एक मेज है वो मुझे भी दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है, तीसरे व्यक्ति को भी दिखाई दे रही है। तो एक वस्तु की जो मेज की तथ्यता वो सभी के लिए समान है, तो उसे सार्वभौमिक सिद्ध किया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं कि मुझे अपने अस्तित्व की अनुभूति हो रही है तो किसी और को मेरी हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति को मेरी हो रही है। तो मेरे अपने अस्तित्व की अनुभूति से हम किसी अन्य के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। और अब इस तथ्य का दूसरा पक्ष यह भी है कि ये इस प्रकार का तथ्य नहीं है जैसे अभी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है इस प्रकार का जो हमें ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान का विषय हो गया कि वर्षा का होना। परंतु हमारा अपना अस्तित्व है किसी विषय का विषय या ऑब्जेक्ट नहीं है, हम तो स्वयं विषयी हैं। हम अपने अस्तित्व की अनुभूति स्वयं होती है, तो हमारा जो अस्तित्व है वो किसी चीज़ का शुद्ध विषय कभी भी नहीं बन सकता। तो हाइडेगर कहते हैं कि यदि हम चेष्टा भी करें कि अपने आप को पृथक विषय बना लें, तो यह तथ्यता हमारे अस्तित्व में ही निहित है, ये अपने आप को विषय बनाने भी नहीं देगी। हमारे अस्तित्व, ये तथ्य फैक्टिसिटी है, हमारे अस्तित्व में ही, हमारे एग्जिस्टेंस में ही निहित होती है। तो मानव अस्तित्व की तथ्यता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अनुभूति है कि वह है और उसे जगत में रहना है। अब दूसरी जो उन्होंने आयाम बताया वो है बहका हुआ होना, थ्रोननेस। हाइडेगर कहते हैं कि जब मनुष्य को अपने होने की अनुभूति होती है और उसे अपने तथ्यता की जीव जगत में अपनी अवगति की ज्ञान होता है, तो उसको यह भी जानकारी, यह भी अनुभूति होती है कि एक प्रकार से उसका जो अस्तित्व है वो जीवन में फेंका हुआ है। वो अपने आप को इस संसार में बिना स्वेच्छा के, मतलब अपनी अनिच्छा से फेंका हुआ पाता है। उसको लगता है कि मुझे बिठा दिया गया है, बिना मेरे स्वतंत्र संकल्प के, बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरे निर्णय के मुझे जगत में बस मैं आ गया हूँ, मुझे भेज दिया गया है। तो जगत में अपने स्वेच्छा से नहीं आया, उसका अपना कोई निर्णय नहीं है कि जगत में आए, वो एकाएक खुद को जगत में पाता है। तो जगत के में होने के लिए उससे पूछा भी नहीं गया, बस वह जगत में है और उसे एकाएक अनुभूति होती है। तो इस प्रकार फेंके हुए होने के कारण
हमारे अस्तित्व की संभावना भी कहीं न कहीं सीमित हो जाती है, क्योंकि जब हम खुद चयन करेंगे कि हमें जगत में आना है या नहीं आना है, या आना है तो किस प्रकार आना है, तो इससे हम, अगर हमें स्वतंत्रता दी जाएगी अपने आप को आने के लिए, तो इस प्रकार की संभावनाएं भी हमारी प्रबल हो जाएगी। हमारी स्वतंत्रता के साथ हम अपने लिए असीमित संभावनाओं का रास्ता भी खोल देंगे। तो फेंके जाने का जो निर्णय है वो हमारा नहीं है। तो और हमें कहीं ना कहीं इस निर्णय के साथ खुद को स्वीकारते हुए जीना भी, कि हम फेंक दिए गए हैं, ये हमारा चुनाव नहीं है, हमारा स्वतंत्र निर्णय नहीं है। तो बिना चुनाव, बिना स्वतंत्र निर्णय के हमारी जो संभावनाएं हैं इस जगत में वो भी सीमित हो गई है। और इससे कहीं ना कहीं हमारी तथ्यता भी प्रभावित हो जाती है, और अपने अनुरूप उसके अनुरूप वो सीमित भी हो जाती है। तो मनुष्य फेंका हुआ होने के कारण, उसकी स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता न होने के कारण वह खुद को फेंका हुआ पाता है, और फेंका हुआ पाने के कारण संभावनाएं सीमित हो जाती है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे चिंता, एंग्जाइटी की। ओके, थैंक यू।